बता दिया ना। चलो हरी हरी बड़े बढ़िया इडिया पाकिस्तान का देखो जैसा हर साल की तरह इस साल भी रामकुंड जो एक मनकोट छजला में स्थित एक तीर्थ स्थान है, जो इसकी भव्यता हम हर इस प्रोग्राम के ऊपर बताते हैं। जैसा कि बहुत सारे लोगों को पता है कि ये जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट पुंछ मनकोट के अंदर एक बहुत ही प्राचीन रामकुंड तीर्थ स्थान है, जो बाबा बुड्ढा अमरनाथ हो गया या अमरनाथ जो हमारा तीर्थ स्थान है या वैष्णो देवी है, उन्हीं के बराबर का ये स्थान है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, तो मैं मीडिया हज़रात के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस डेट के ऊपर चैत्र चौदश के दिन यहाँ पे हर साल भव्य मेला लगता है। 2 दिन का मेला होता है और मैं ये आह्वान करता हूँ सभी देशवासियों को कि आप जब भी अमरनाथ या बुड्ढा अमरनाथ यात्रा पे आएँ तो यहाँ पे ज़रूर आप आएँ। ये रामकुंड, लक्ष्मण कुंड और सीता कुंड के अंदर माँ गंगा के स्नान के बराबर का जो है ये महत्व है यहाँ के स्नान करने का। आज के दिन ये राम भगवान के यहाँ वनवास के दौरान जब यहाँ कुछ दिन रुके थे, तो ये तब से लेकर आज तक एक बहुत ही पवित्र स्थान जो है तीर्थ स्थान माना जाता है। और ये इसके साथ बहुत सारी मान्यताएं भी जुड़ी हैं, जैसा कि हम हर साल इस चीज़ के बारे में बताते हैं कि पहले लोग जो है हरिद्वार नहीं जा सकते थे, तो अपने पितरों का यहाँ भी तर्पण किया करते थे। तो इसकी ये इतनी बड़ी भव्यता है। ये जो प्रोग्राम है वो कल से शुरू हुआ था, जो हनुमान मंदिर मेंढर से हम हर साल जो है छड़ी यात्रा निकालते हैं, जो रामायण का यहाँ पे पाठ जो है किया जाता है। आज सुबह हवन किया गया और कल से ही जो श्रद्धालु हैं जो जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों से यहाँ पर आते हैं, स्नान कर रहे हैं और अपने आप को कृतार्थ करते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ पे मैं आपके माध्यम से 2 बड़े मैसेज देना चाहता हूँ। एक तो अपनी मेंढर पुंछ, डिस्ट्रिक्ट पुंछ और डिस्ट्रिक्ट राजौरी की आवाम को, हमारा 2 दिन का जो ये भव्य यहाँ पे मेला होता है, एक दिन हमारा छड़ी होती है
जो हनुमान मंदिर हमारा मेंढर का है, वहाँ से ये छड़ी जो है हमारे रामकुंड तीर्थ स्थान तक आती है। और दूसरे दिन बहुत बड़ा भव्य एक यज्ञ होता है। उस यज्ञ में आप सभी शामिल हों और छड़ी के साथ भी शामिल हों, ताकि इस तीर्थ स्थान की भव्यता को और तरीके से जो है निखारा जाए। और जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु भक्त आए, वो अपने यहाँ पे भक्तजन हैं, वो यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करें और भगवान जी के आशीष पाएँ और अपने पापों से मुक्ति पाएँ। यहाँ इस जो तीर्थ स्थान की विशेषता, जैसे कि मेरे सहयोगी रंजीत शर्मा जी ने बताया है कि यहाँ पे जो है त्रेता युग के अंदर जिस तरह से राम भगवान जी यहाँ पे आए, द्वापर में यहाँ पे जिस तरह से पांडव आए, और जिस तरह से यहाँ पे विक्रम ललित आदित्य जी जो यहाँ पे राजा हुए हैं, उनके द्वारा यहाँ पे इस मंदिर की जो उत्पत्ति हुई है, उस तरह से यहाँ पे आकर इस मंदिर की जितनी भी इम्पोर्टेंस है वो देखते ही बनती है। लिहाजा आपके माध्यम से मेरी सब श्रद्धालु भक्तों से ये निवेदन है कि इन 2 दिन अपने जितने भी काम हैं उन सब से आप निजात पाकर यहाँ पे आएँ और अपने पापों से मुक्ति पाएँ। आज बड़े खुशी की बात है कि जो हर साल की तरह हर वर्ष हमारा रामकुंड चैत्र चौदश का मेला जो चैत के महीने में लगाया जाता है, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो है हमारे बड़े धूमधाम से मेला लगाया जा रहा है। और इसमें जो है पहले दिन जो हमारी छड़ी हनुमान मंदिर मेंढर से निकल के रामकुंड के लिए प्रस्थान करती है, और उसी दिन आके यहाँ पे रामायण मैया का पाठ होता है। और दूसरे दिन आज के दिन जो है एक महायज्ञ का आयोजन किया जाता है। और इस यज्ञ में सबसे बड़ी जो देखने वाली बात है कि रात को जब हमारे यात्री उधर से आते हैं, सबसे बड़ी जो बात हमारे हिंदुस्तान में और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में देखने के लिए आती है, उसमें हमारे मुसलमान भाई जो ये दाएं बाएं पे रहते हैं, मैं कहता हूँ मुबारक हो इनको। कल जब हमारी छड़ी आई तो उन्होंने आगे हर आदमी को बोला कि भाई हमारे घर में चलो, उधर पूरा खाने की व्यवस्था की गई है। और रात को भी तकरीबन हमारे अगर 100 आदमी था तो तकरीबन 60-70 मुसलमान भाई हमारे साथ था। और सुबह भी आज देखो कि सारे मुसलमान भाई जो है हमारे साथ आके बैठे हैं। इसमें ये कोई नहीं कहता है कि ये हिंदू की जगह या मुसलमानों की, या मुसलमान भाई भी अपने साथ इस तरीके से आते हैं जैसे ये इनका त्यौहार है। आज सबसे पहले जो वर्ष में एक बार चैत्र चौदश का मेला मेंढर मनकोट रामकुंड तीर्थ पर यह लगता है, इस मेले के सफल आयोजन पर मैं सभी मेंढर वासियों को, समस्त सनातनी जो है उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये जो रामकुंड तीर्थ स्थान है, ये प्राचीन यानी हज़ारों वर्षों पहला स्थान है। और जो भी यहाँ एक बार आता है उसका मन जो है वो बार बार यहाँ केंद्रित होता है। वो कहता है कि मैं बार बार इस पवित्र स्थान के दर्शन करूँ। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि आज जब हम यहाँ आए तो जो यहाँ की सड़क की दुर्दशा है उसको देख करके बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि यहाँ बहुत सारी आबादी है, बहुत लोग रहते हैं और हज़ारों कनाल ज़मीन जो है वो मंदिर के साथ जुड़ी हुई है, जिस ज़मीन से बहुत सारे लोगों की जो है वो जीविका जो है वो जुड़ी हुई है। यहाँ पर एक हमारे महात्मा जी जो है वो 24/7 यहीं रहते हैं। और ये जो मेला लगता है उस वक्त सड़क के अंदर थोड़ी सी लीपापोती होती है, फिर इसको छोड़ जाता है। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से निवेदन करता हूँ। हम पिछले दिनों में डिप्टी कमिश्नर पुंछ श्री अशोक शर्मा जी से भी मिले थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इस रोड को जो है सिटी टाउन प्लान के अंदर हमने डाला हुआ है और ये जल्द से जल्द जो है इसका निर्माण होगा। आज मैं पुनः आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ से ये निवेदन करता हूँ कि इस सड़क के बारे में सोचा जाए, ताकि ये तीर्थ स्थान जो है प्राचीन स्थान है, यहाँ मेले को छोड़ करके भी वर्ष भर रजौरी से पुंछ से दूर दराज से लोग जो है ये दर्शन के लिए आते हैं। क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ी विशेष बात है, एक ही शिला के अंदर जो है वो भगवान जी का मंदिर का निर्माण हुआ है। और यहाँ राम कुंड, सीता कुंड और लक्ष्मण कुंड 3 कुंड हैं जिन पे स्नान करने से हजारों पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं और आदमी को जो है वो मोक्ष मिलती है।